Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 11 and today topic is oxidation state. It's a part of the P block elements chapter. Boron and aluminium show oxidation state of +3 only, while gallium, indium and the thallium exhibit oxidation state of both +1 and +3. बेटे जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देते हैं, जबकि गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जो है वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप 13, जब हम 13 ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण द टेंडेंसी ऑफ एक्सिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड द टेंडेंसी ऑफ द अटेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती है और जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती भी जाती है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो द ऑर्डर गैलियम इज लोअर दैन इंडियम एंड इंडियम इज द लोअर दैन थैलियम। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, तो गैलियम जो है बेटे वो सबसे कम यानी लोअर स्टेबल है इंडियम की तुलना में, और जो इंडियम है वो थैलियम की तुलना में लोअर स्टेबल है। तो सबसे जो स्टेबल है वो कौन है? थैलियम है। नाउ लेविस एसिड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज trivalent molecule of the boron. The number of the electrons around the central boron atom is the molecule is only 6. It has incomplete octet, therefore this is electron deficient molecules and have tendency to accept the lone pair of the electrons to achieve stable inert gas electronic configuration. Thus it behaves as a Lewis acid. यहाँ बताया गया है बेटे कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है इज अ ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन, ये बोरॉन का ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल बोरॉन, जो सेंट्रल बोरॉन है उसके चारों तरफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दिस मॉलिक्यूल इज ओनली 6। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? केवल 6 हैं। इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। देयर इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स एंड हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट करने की, टू अचीव स्टेबल होने के लिए एंड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करने के लिए। और इसका यही जो बिहेव है ये क्या कहलाता है? लुईस एसिड कहलाता है। देखिए यहाँ पे बोरॉन इन सेंट्रल एटम है और जो फ्लोरीन है वो इसके साइड में है, and NH3 with the lone pair combine each other and the product is boron F3 NH3 are made here. Stability in AlCl3 is formed due to the formation of the dimer. यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें AlCl3 के, तो डायमर के फॉर्मेशन की वजह से ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है। डायमर इट इज़ अ मॉलिक्यूल और मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स consisting of two identical molecules linked together. तो जो डायमर है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स हैं वो कंसिस्ट होते हैं एंड टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से क्लोरीन जो है वो आपस में लिंक्ड है। इन एल्यूमिनियम क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 206 pm। नाउ द नेक्स्ट एल्यूमिनियम से जो नेक्स्ट एल्यूमिनियम जो कनेक्ट है उसके और क्लोरीन के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उसका जो लेंथ है वो कितना है? 221 pm। और यदि हम इसके एंगल्स डिग्री की बात करें तो 101 एंड 79 डिग्री एंगल्स जो हैं वो क्लोरीन की जो क्लोरीन और दोनों एल्यूमिनियम है उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है बॉन्ड एंगल उसका जो वैल्यू है वो कितना है? 101 एंड 79 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ एयर। केमिकल रिएक्टिविटी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं ग्रुप 13 के अंदर। तो फर्स्ट है एक्शन ऑफ एयर। एमोफोरस बोरॉन ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म B2O3 बोरॉन ऑक्साइड। तो जो एमोफोरस बोरॉन है गर्म करने पर वो कनेक्ट हो जाती है एयर से।
एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से, और B2O3 का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, जिसे हम बोरॉन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं. द रिएक्शन इज 4B then combined with the 3 moles 3O2 in 1000 Kelvin temperature. The product is boron trioxide is 2B2O3. Now the next is the reactivity towards halogen. Boron reacts with halogen to form trihalides. 2B plus 3Cl2, then 2BCl3 is boron trichloride. Now reactivity towards water. प्योर बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. यदि हम प्योर बोरॉन की बात करें तो वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता है. एल्यूमिनियम डिकम्पोज बॉइलिंग वाटर इवॉल्विंग हाइड्रोजन. तो जो एल्यूमिनियम है वो डिकम्पोज होता है गर्म पानी के साथ में, उसमें से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती हैं. द रिएक्शन इज 2Al then combined with 6H2O. The product is 2AlOH whole twice 3 then plus 3H2. Gallium and indium are not attacked by pure cold and hot water. गैलियम और इंडियम जो है वो न तो प्योर वाटर के साथ रिएक्ट करती है, न कोल्ड वाटर के साथ, और न ही हॉट वाटर के साथ. थैलियम इज़ अ लिटिल मोर रिएक्टिव देन गैलियम. थैलियम जो है गैलियम की तुलना में थोड़ी रिएक्टिव होती है. एंड फॉर्म एन ऑक्साइड ऑन अ सरफेस, और सरफेस पर ऑक्साइड को बनाती है. नाउ द एनोमलस properties of the first element of the group boron. बोरॉन इज़ अ नॉन मेटल वाइल अदर मेंबर्स आर मेटल. बोरॉन जो है ग्रुप 13 के अंदर नॉन मेटल है और बाकी जो मेंबर हैं वे मेटल्स हैं. बोरॉन शोज द एलोट्रॉफी वाइल अदर मेंबर्स डू नॉट. बोरॉन जो है वो एलोट्रॉफी शो करता है, जबकि और मेंबर जो हैं ग्रुप के वो एलोट्रॉफी शो नहीं करते हैं. ऑलमोस्ट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 बोरॉन हैज़ हाइएस्ट मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के अंदर, इसमें जो बोरॉन है वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. बोरॉन फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स. मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ बोरॉन इज वाइल अदर मेंबर्स फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड. नाउ ऑक्साइड्स एंड द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द बोरॉन आर वीकली एसिडिक. ऑफ एल्यूमिनियम आर एमोफिट्रिक while those of rest of the members are most basic. Boron hydroxide is quite stable while hydrides of the other elements are less stable. जो बोरॉन है हाइड्रेट्स हैं, बोरॉन हाइड्रेट्स जो हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं. ओनली बोरॉन कंबाइंस विथ एक्टिव मेटल. केवल बोरॉन ही है जो एक्टिव मेटल के साथ कंबाइन होता है. मैग्नीशियम टू फॉर्म बोराइड्स वाइल रेस्ट ऑफ द मेंबर्स डू नॉट. तो और जो मेंबर होते हैं मैग्नीशियम के साथ वे कनेक्ट होते हैं मैग्नीशियम टू फॉर्म बोराइड्स. जो मैग्नीशियम है वो बोराइड्स का फॉर्म करती हैं. 2Mg प्लस 2B मतलब मैग्नीशियम जो है उसके 3 मोल्स व्हेन कंबाइन विद द 2 मोल्स ऑफ द बोरॉन. देन गर्म करने पर, हीट करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, Mg3B2. नाउ क्रिस्टलाइन बोरॉन इज अनरिएक्टिव. जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं. बोरॉन विथ एल्कलाई. बोरॉन डिजॉल्व्स विथ एल्कलाई टू गिव borates with evolution of H2 gas. 2B when combined with 6 NaOH, the product is 2Na2BO3 plus 3H2. 2B plus 3HNO3 when combine each other, the product is S3PO3 and 3NO2. Boron glasses, ceramics and the agriculture. Aluminium, electrical devices and the construction material. So we are seeing the uses of the group 13 here. बोरॉन जो है उसके ग्लासेस बनते हैं, सैरामिक्स बनते हैं और एग्रीकल्चर पर्पस से भी इनका यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मेड बाय द एल्यूमिनियम एंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल. जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं. गैलियम इज़ द एम्फरस सोलर सेल्स एंड द सैटेलाइट्स. जो गैलियम है उसका उपयोग सोलर सेल्स में, सैटेलाइट्स में होता है. इंडियम का यूज़ कोटिंग में, अलाइज बनाने में किया जाता है. थैलियम जो है उसका यूज़ फोटो इलेक्ट्रिक सेल और टॉक्सिक्स मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है. तो हम लोगों ने बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा. इज़ अ 1s2 2s2 2p1 एंड द एटॉमिक रेडियस इज़ 90 pm. ड्यू टू द reactively small size of boron, the sum of the first 3 ionization enthalpy is very high.
चूँकि बोरॉन का जो साइज़ है बहुत कम होता है, इसलिए जो फर्स्ट रिएक्शन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस प्रिवेंट्स इट टू द फॉर्म 3+ आयन, तो ये 3+ आयन जो है उनको बनाता है, एंड फोर्सेस इज टू फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। इन द ट्रैवलेंट स्टेट बोरॉन कैन बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक deficient and it will have only 6 electron in this outermost orbit. Thus the boron has a tendency to accept a lone pair to electrons from the another compound to become stable. Now physical properties of the boron. बोरॉन इज़ नॉन मेटल, बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड द ब्लैक कलर सॉलिड, ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है और बहुत हार्ड होता है। क्रिस्टलाइन बोरॉन इज़ एज हार्ड एज अ डायमंड एंड इज़ नॉन रिएक्टिव, जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है वो डायमंड के इतना हार्ड होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। एमेफरस बोरॉन इज़ वेरी रिएक्टिव, जो एमेफरस बोरॉन है वो बहुत रिएक्टिव होता है। एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, और इसमें स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं। इट मेल्ट्स एट द 2453 केल्विन, जो बोरॉन है बेटे वो 2453 केल्विन पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, वाइल बॉयल्स एट 3293 केल्विन, और तकरीबन 3923 केल्विन के ऊपर ये बॉयल होता है। बोरॉन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बोरॉन जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट्स एटॉमिक रेडियस इज़ 88 pm, इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 88 pm होता है। वाइल आयनिक रेडियस जो होता है M3+ आयन है इज़ 27 पैरामीटर। इट शोज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप, और ग्रुप में इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट बता रखा है एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ वाटर एंड रिएक्शन विद द एल्कलाइन एंड रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नाउ रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ द बोरॉन। सो इट इज़ अनरिएक्टिव इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अनरिएक्टिव होती है। Amorphous boron on heating in air forms it reacts with the dinitrogen at a high temperature to form a nitrate, high temperature के ऊपर ये nitrate देती है। B2O3 in acidic and the reacts with the basic oxide forming a metal borates, जो B2O3 है ये एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड एंड द एल्कनाइंस, और ये एसिड और एल्केन्स के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। Now aluminum and the other group first element, and I will be explain this topic the next part of this chapter. Thank you very much students.